दादा जी जे कोई बुरा करे ते रब नू दस दईए ते इंसाफ करेगा। रब दा इंसाफ देर नाल आंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एंटरटेनमेंट में हुसैन अहमद। नाज़रीन, बुल्ला फिल्म के हवाले से बड़ी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं। नासिर अदीब साहब ने इंटरव्यू भी दिया है, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू के बाद खुद कुछ सवालात पैदा होते हैं। हमने 2-3 दफ़ा नासिर अदीब साहब से रब्ता करने की कोशिश की, हमारा रब्ता भी हुआ। उन्होंने कहा भी कि मैं दूंगा टाइम, लेकिन 2-3 दफ़ा वो टाइम नहीं दिया। अभी भी हम कोशिश करेंगे, हमारे जहन में जो सवालात हैं उनके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी करते हैं। सबसे पहले तो बुल्ला फिल्म, उसके ऊपर तनकीद और तारीफ़ दोनों हमने की थी। जो तनकीद की साइड थी वो भी की, और जो फिल्म की अच्छी चीज़ें थी वो भी हाईलाइट की। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिसमें आपको एक बैलेंस या एक मतवाज़न किस्म की राय बल्कि सामने नहीं आई, जो मेरिट के ऊपर तनकीद बनती है, बल्कि कुछ मुझे लगा जिस तरह ज़ाती रंजिशें जो हैं वो सामने आई हैं, ज़ाती ख़यालात सामने आए हैं। एक आध जो बंदा है वो तो उसने लव गुरु में भी पर्सनल अटैक किए थे, उस वक्त हीरोइन पे, माहिरा खान पे, उसके ऊपर मैं नहीं जाता, और ना ही मैं इस पे मोनालिज़ा के ऊपर जो पर्सनल अटैक किए गए हैं। फिल्म के मेरिट के हवाले से, फिल्म की कहानी के हवाले से ज़रूर बात हो सकती है, वो हमने की भी। लेकिन कुछ मैंने जिस तरह कहा कि ज़ाती चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके ऊपर हम रोशनी डालते रहेंगे वक्तन फ़क्तन। अभी हम नासिर अदीब साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा स्क्रिप्ट चेंज किया गया, मेरी सिर्फ एक लाइन थी जो सलीम शेख बोलते हैं कि बख्शी किसी ने नहीं बख्श दा, पता नहीं इस तरह की जो लाइन थी, वो जो वैसे ट्रेलर में भी है वो जानती है कि बख्शी बोलता नहीं, पहला तोलता है, फिर मतोलता है, कि फिर खोलता है डील। तो उसके अलावा सारा कुछ चेंज किया गया। उन्होंने एक बड़ी गंदी गंदी मिसालें भी दी, यूरिन की, पेशाब कर दिया और पता नहीं क्या इस फिल्म के हवाले से। और उन्होंने कहा ये नाम भी, टाइटल मुझे समझ नहीं आया कि टाइटल अगर उनका नहीं था तो फिर उन्होंने इस फिल्म के प्रमोशन क्यों की, इस फिल्म को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर क्यों लगाया जब इतनी ज़्यादा इख्तलाफात थे। आपने कहा मैंने सेट पे जाना छोड़ दिया था, मैं जाता ही नहीं था। जब आपने सेट पे जाना छोड़ दिया था तो फिल्म मुकम्मल होने के बाद फिर आपने उसको अपने चैनल के ऊपर प्रमोट किया, उस टाइटल के साथ किया। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जिस दिन मैंने बुल्ला का रिव्यू दिया था उस टाइम भी एक राइटर के साथ ज़्यादती है कि अगर आप किसी राइटर को हायर करते हैं, उसकी चीज़ें चेंज कर लेते हैं, फिर उस राइटर को हायर करने का फ़ायदा क्या, उसको लेने का फ़ायदा क्या। उसका एक जो नाम है जिसकी वजह शोहरत उसकी है, वो अगर आप तब्दीली कर देंगे तो फिर तो उसकी वो तनकीद भी करेगा। तो ये तो एक बुनियादी चीज़ है कि नासिर अदीब साहब की अगर चीज़ें तब्दील की गई हैं तो ये बड़ी ज़्यादती की गई है। लेकिन नासिर अदीब साहब का जो अपना कंडक्ट है कि मैं चला गया, मैं फिर वो आया नहीं, मैं फिर ये किया वो किया, तो इन्होंने ट्रेलर भी चढ़ाया। और मैं आपको बताऊं, मुझे भी इन्होंने ट्रेलर भेजा था बुल्ला का ट्रेलर मैंने अपने चैनल पे नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने लिंक नहीं भेजा था, पीडी फॉर्मेट में मुझे भेजा था, मैंने नहीं लगाया वो फिर मैंने क्योंकि उनके प्रोड्यूसर से रब्ता किया, मैंने कहा ऐसी कुछ कॉपीराइट वगैरह ना लग जाए। लेकिन मसला अब ये नहीं है, मसला ये है कि मुझे कुछ अंदर के दोस्तों ने बताया कि जिस दिन से बुल्ला फिल्म लगी है ये रोज़ाना शेयर कर रहे हैं कि जनाब साहब बुल्ला ने इतना बिजनेस कर लिया, बुल्ला ने इतना बिजनेस कर लिया। तो आप उस टाइम तक तो ऑन करते रहे फिल्म को जिस वक्त उसके ऊपर तनकीद नहीं हो रही थी। जब तनकीद होना शुरू हुई तो आपने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अगर आप कहते हैं कि पहले आप कहते हैं कि मैं सेट से हट गया, मैंने जाना छोड़ दिया, ठीक है, मान लेते हैं। फिर आपने फिल्म को प्रमोट किया, चले आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि आप चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री चले। तो जब आप चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री चले, फिर ये मैंने उसने पेशाब कर दिया, उसने उसके ऐसी की तैसी, उसका फिर ये कहने की क्या ज़रूरत है। फिर तो आप खुले दिल के साथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगर खड़े हैं तो फिर खुले दिल के साथ उसको करें। मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू तो नहीं हो सकता। वो एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि सक्सेस हैव मैनी फादर्स वेयर एज फेलियर इज़ एन ऑर्फन, यानी कि कामयाबी के क्रेडिट लेने के लिए सारे आ जाते हैं कि ये मेरा क्रेडिट है, हर बंदा आ जाता है। लेकिन जो नाकामी होती है वो यतीम होती है, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं रखता। तो ये इस वक्त बुल्ला फिल्म के अंदर वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जहाँ जहाँ वो उसके बिजनेस की बात होती है तो आप खड़े हो जाते हैं, मैंने लिखी है। जहाँ जहाँ उसकी तनकीद की बात होती है तो मैंने किया ही नहीं, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो फिर आप या तो उसको ऑन करें या ना करें। आप मुझे बताएं कि बुल्ला फिल्म का टाइटल ही अगर तब्दील है, आप मुझे जो समझ आई है इंटरव्यू में, तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा शोर करना चाहिए था उसी वक्त कि जनाब आपने फिल्म का टाइटल क्यों तब्दील किया। ये वतीरा जो है ये ठीक नहीं है। एक तरफ ये कहना कि जनाब साहब फलां को रखा, एक तरफ ये कहना कि मेरी 64 फिल्मों के हर पहली फिल्म हिट है। फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने मुसल्ले के, मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि मैंने कहा
कि एक से दूसरा शो नहीं चलेगा इस फिल्म का। फिर मसल्ले पे गिर गए कि ये फिल्म चल जाए, मतलब है, और फिर ये फिल्म चल गई। इसमें पहली बात तो ये है कि आपकी अपनी एज ए डायरेक्टर 4 फिल्में थी, वो कोई 5 फिल्में, उसमें भी फिर यही कर लेते, उसका भी फिर ऐसा नाम तो होता ना। आप मतलब 5 फिल्मों में से एक फिल्म का नाम बता दें आप, जिसको आप सुपरहिट फिल्म कह सकते हैं। ठीक है, पैसे शायद कुछ ने पूरे किए होंगे। तो फिर अगर मेरा अब सवाल ये है कि आप अगर इस फिल्म के साथ खड़े हैं तो फिर इसको ऑन करें। हाँ, अपनी आप बात तरीके से करें कि इसके अंदर स्क्रिप्ट तब्दील किया गया। ये कहना कि जनाब ये कर दिया, मैं फलाना हूँ, मेरा फ्रेम ये नहीं बना सकता, ये डायरेक्टर नहीं करेगा, दूसरा डायरेक्टर आया उसने भी नहीं किया, तो मेरा फ्रेम के ऊपर, फिर आप फिल्म लिखते ही ना। आपको जब फिल्म वो प्रोड्यूसर लेके आया था लिखवाने की, क्या उन्होंने ये तो नहीं बताया था कि इसको मसूद भट्ट साहब लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे, या इसको हसन अस्करी साहब तो खैर दुनिया में चले गए जिन्होंने आपकी ज़्यादा फिल्में, तो आपको पता था कि ये फिल्म अगर कोई लिखवाने आया है तो उसका डायरेक्टर कोई ना कोई होगा। मुझे याद है कि मौला जाट के टाइम के ऊपर भी ये कुछ हुआ था, कुछ उसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या हुआ था, लेकिन इतना मुझे पता है कि फिर मौला जाट का बुनियादी जो था, जिसके ऊपर तनकीद हुई थी कि मौला जाट मौले को शराबी क्यों दिखाया गया, उसका कल्चर को उठाया क्यों गया, वो नाजायज़ बच्चों के माँ बनने की बात करती, तो फिर क्या सारा कुछ आपने लिखा था? अगर नहीं लिखा था तो फिर तब्दीली तो उसमें भी हुई थी। और मुझे याद है आपने कहा था कि तब्दीली मौला जाट में की गई है, लेकिन क्योंकि मौला जाट सुपर हिट हुई, उसने रिकॉर्ड कायम किए, तो उसके ऊपर आप जाके खड़े हो गए, उसके ऊपर फिर तनकीद भूल के करना। तो जब तक आप उसके ऊपर तनकीद करते रहे हैं, अच्छा अगर आप कहते हैं कि मेरी स्लिम शेख के अलावा कोई लाइन्स नहीं है, अब जो टीज़र आया था फिल्म बुल्ला की कामयाबी के अंदर, फिल्म के ट्रेलर से ज़्यादा टीज़र का हाथ है। टीज़र ने बज़ क्रिएट कर दी थी, जिसमें शान साहब की आवाज़ आती है कि एक बुल्ला ओ सी ए जंगल जड़ा है, ए फलाने लई इंज ते फलाने लई इंज, इत्थे लूमड़ियां भी होंदियां ने ते फलाना दौर दा बुल्ला ओ सी ऐस दौर दा बुल्ला। अगर वो लाइंस आपने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी है, फिर तो उसने ठीक लिखी है, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन तो वो लाइंस बनी है, आपकी स्लिम शेख वाली लाइन तो नहीं बनी। हाँ, स्लिम शेख का किरदार में मैंने भी कहा था कि स्लिम शेख के किरदार को लगता है काटा गया। अब नासिरुद्दीन साहब ने इसको कंफर्म भी कर दिया, और मुझे था कि शाहू के किरदार से ऊपर होना चाहिए था। तो जिस सिर्फ बूम लाशा देख दिया ने। नासिरुद्दीन साहब ने बताया कि वो इंडिया का वो एजेंट था, फलाना, वो पूरा बताया कि जो था स्टोरी के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था वो कुछ भी नहीं था उसके अंदर। और मोनालिसा के हवाले से भी आपने बताया कि गाने, मुझे नहीं पता कि राइटर के हाथ में गाने भी होते हैं या नहीं होते, क्योंकि राइटर अगर कहानी तो लिखता है, लेकिन कितने गाने डालने हैं, कौन सा आइटम सॉन्ग है, ये तो फिर इसके अंदर तो डायरेक्टर भी अपना काम कर सकता है ना, फिल्म की रिक्वायरमेंट तो उसने भी पूरी करनी है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप उसके साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। ये नहीं हो सकता कि कल वो 25-30 करोड़ कर जाए तो आप उसके साथ जाकर खड़े हो जाए, देखिए जी बुल्ला मैंने लिखी है। अब आप कह रहे हैं टाइटल भी नहीं है, फलां भी नहीं है, फलां भी नहीं है, तो एक तरफ खड़े हो जाए, एक तरफ खड़े होकर अपने मौक़िफ़ को बताएं। ये ज़रूर हो सकता है कि आपके कि फ़िल्म का स्क्रिप्ट चेंज किया गया, लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ। ये नहीं हो सकता कि वो पेशाब कर दिया, मैं सेट पे जाना छोड़ दिया, मैं तो वो शक्ल नहीं देखी फलाना, और फिर आप रोज़ाना उसका ट्रेलर भी चला रहे हैं, उसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं, करते रहे हैं। उसकी बिज़नेस लगने के बाद, फिल्म देखने के बाद, जब आपने फिल्म देख ली, देखने के बाद जब ये फिल्म लग गई, तो उसके बिज़नेस भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे हैं। उसकी फ्लायर जो आते हैं कि इतना बिज़नेस हो गया, वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहे। तो ये ज़रा देखा जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।